वो सामाजिक शैक्षणिक दोनों स्तर गिरा हुआ है हमारा, उस पर इनका ध्यान नहीं है। क्यों? ये जानते हैं कि चतुरी रहेगा तो सवाल करेगा, बुद्धुआ रहेगा तो झंडा ढोएगा। तो ये समाज को बुद्धुआ बनाकर लेकर चलने का काम करते देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं। आइए जानते हैं कि रोहिणी आयोग पे क्या बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपके चैनल को भी धन्यवाद, इसलिए कि आप लोगों के माध्यम से ही हमारी आवाज़ जनता तक जाती है, समाज तक जाता है, सरकार तक जाता है। इसके लिए जितना भी कहें आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। आप जो रोहिणी आयोग की बात कर रहे हैं, रोहिणी आयोग सेंट्रल का मामला है और जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं जो बार बार कहते हैं कि रोहिणी आयोग लागू क्यों नहीं है। रोहिणी आयोग सेंट्रल का मामला है और इनको पहले तो सामाजिक न्याय समिति की बात करना चाहिए। हमारे कुछ नेता हैं वो बार बार कहते थे सामाजिक न्याय समिति की वजह से हमने 2018 में गठबंधन तोड़ दिया। 2018 में गठबंधन तोड़ दिया इसलिए कि हमारी बातों को मानी नहीं गई, सामाजिक न्याय समिति लागू नहीं हुआ, इसलिए हमने उस समय ऐसा कोई बात नहीं था। उनके बेटे को टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने इस्तीफे की बात की, जबकि उनका निष्कासन हुआ था, इस्तीफा दिए नहीं थे। इस बार आप देखे होंगे कि जब हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि क्या सामाजिक न्याय समिति इस बार मिल गई, जब आप गठबंधन कर लिए सरकार से, तो सरकार से गठबंधन करने का इनका मुख्य उद्देश्य था इनके बेटे को टिकट। इनके बेटे को इस बार टिकट मिल गया। आप देखे होंगे घोसी से 1.5 लाख वोटों से हार गए। हम तो पहले ही कह रहे थे, क्योंकि समाज को गुमराह करना, समाज को बेचना, समाज को दिग्भ्रमित करना, अब ये समाज समझ चुका है नेताओं के सारे चिड़िया चरित्र को। तो जो यहाँ ज़रूरत है सामाजिक न्याय समिति की, जबकि हमारे प्रदेश के, हमारे समाज के दोनों मंत्री वो पिछड़ा मंत्री रहे, जबकि पिछड़ा मंत्री उस समय रहे, चिल्लाते चिल्लाते सामाजिक न्याय समिति करके मटिया मेट कर दिए। और वही उसके बाद पिछड़ा मंत्री देखे होंगे माननीय अनिल राजभर जी रहे, वो भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर आप लोग असल बाप के हो तो सामाजिक न्याय समिति ही लागू कर दो। समाज आप लोगों को कम से कम एक तो विश्वसनीयता बने, आपके ऊपर विश्वास बने कि नहीं आप लोग समाज के हित की बात करते हैं। सरकार में रह के विपक्ष की बात करना, विपक्ष की बुराई करना, बेशर्म करना, विपक्ष को उलूल जुलूल बकना, ये हमारे नेताओं का एक कल्चर बन गया है। अधिकार की बात नहीं करते हैं, ये समाज को गुमराह करने के लिए और सरकार के हाँ में हाँ करते हुए। जबकि आप देखे होंगे इतनी बड़ी सदन में माननीय अमित शाह जी बोले अम्बेडकर जी पर, उन पे भी इन दोनों नेताओं पे मुंह पे दही जमी रही। तो ये लोग काम करने नहीं आए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करने आए हैं और समाज को यादगार, सम्मान, स्वाभिमान बस यही करने आए हैं। जबकि हमारा इतिहास गौरवशाली है, हम उसको संजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन सुहलदेव बार बार बस सुहलदेव, जब अधिकार की बात होगी तो आप सुहलदेव करें। सुहलदेव से अधिकार नहीं मिलेगा, वो तो हमारे आराध्य हैं। आप व्यापारीकरण जो कर रहे हैं, जैसे भाजपा करती है जय श्री राम, कोई भी अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो कहेगी जय श्री राम। तो जय श्री राम से समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, या देश के जनता को रोजगार और गरीबी महंगाई से छुटकारा नहीं मिलेगी। इनको जो है रोजगार देना होगा, इनकी गरीबी कैसे मिटेगी उस पर काम करना होगा। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी तरह जैसे सरकार जिस ट्रैक पर चल रही है, उसी ट्रैक पर हमारे समाज के दोनों नेता चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए। जबकि सामाजिक न्याय समिति अगर लागू हो जाए तब पर भी कुछ जातियों का जबकि हम बता दें कि लागू होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यादव, मौर्य और कुर्मी, जाट, ये 4-5 जातियाँ मजबूत है, ये कैसे होने देंगी? और यही बेस वोट है बीजेपी का। तो ये सिर्फ गुमराह करना, समाज को उलूल जुलूल की बातें सुनाना, ये इन नेताओं का कल्चर बन गया है, कहा जाए नेचर हो गया है। तो समाज को गुमराह करने आए हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए परेशान है, वो अपने बेटे के लिए परेशान है। एक अनिल जी का आप देख ही रहे हैं कि ये तो हैं भाई सिर्फ और सिर्फ सरकार की, कि जो भी देगा सरकार ही राजभर समाज का कल्याण करेगा। अरे भैया
3 बार सेंट्रल में हो गया, तीसरके बार यहाँ वहाँ हैट्रिक आप मार दिए, प्रदेश में भी मारने की तैयारी में है। तो समाज को जब अधिकार नहीं मिलेगा तो समाज किस बेस पे आपको वोट देगा? तो ये समाज को गुमराह करने के लिए ये लोगों का एक कहा जाए कि सी गुफा छोड़े हुए हैं। रोहिणी आयोग की बात करते हैं और एसटी आरक्षण की बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात कि वो न रोहिणी के पक्ष में है, न एसटी के पक्ष में है, न सामाजिक न्याय समिति के पक्ष में है। और वो अगर किसी पक्ष में रहते तो आदमी एक मुद्दे पे जाता है। बार बार एक मुद्दा जैसा ज्वलंत बना हुआ है तो दूसरा मुद्दा लाके उसको दबाने के लिए फिर तीसरा मुद्दा, जैसे एसटी चल रहा था तो सामाजिक न्याय समिति लाके दबाए। जब सामाजिक न्याय समिति की बात होने लगी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोहिणी आयोग की बात कर रहे हैं। रोहिणी आयोग सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कब लागू करेगी कब नहीं करेगी वो उसकी मामला है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। इनके हाथ में सामाजिक न्याय समिति है, तो सामाजिक न्याय समिति क्यों नहीं यहाँ लागू करवा देते उत्तर प्रदेश में? भाई एसटी की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, प्रस्ताव अभी कोर्ट से है, प्रस्ताव जाएगा तो फिर आगे फिर नोटिफिकेशन की बात होगी। अभी तो हम प्रपोजल की लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात कि देखिए इनके पास कोई काम नहीं है, जैसे आप देखते हैं ना, किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। इनको भाजपा की क्या है कि ये कुंभ नहीं देखे हैं कि कुंभ चल रहा है, कुंभ जो कहते हैं कि कई साल बाद आया, जबकि हर 12 साल में कुंभ लगता है, ये हम लोगों को भी पता है। तो इस बार कुंभ में ये कहते हैं कि बार बार आप इनका वीडियो देखे होंगे, कहें कि आप राम राज ले लो, हमको अम्बेडकर राज दे दो, हमको राज दे दो, तमाम तरह का। तब ये बौद्धिस्ट बनते थे, अम्बेडकरवादी बनते थे, आज ये राम राज्य की बात करते हैं। तो इनको बीजेपी ने ये काम किया है, इनको नाऊ ठाकुर बना के दे दिया है वो निमंत्रण पत्र कि जाइए और सब प्रदेशों में और राज्यपालों को, मंत्रियों को आप भेजिए, मतलब सबको आमंत्रित कीजिए। तो नाऊ ठाकुर होता है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ शादी पड़ता है तो नाऊ ठाकुर ही पहले देखते होंगे कि हल्दी या निमंत्रण कार्ड ले जाकर पहुँचाते थे। तो ये नाऊ ठाकुर का काम कर रहे हैं, इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। ये सिर्फ बयानवीर हैं, उलूल जुलूल बयान बकते हैं, इनको बड़बोलापन है। इनका नाम आप लोग अगर हमसे न पूछा करें तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये किसी मुद्दे के लायक नहीं है, न किसी मुद्दे को ये सॉल्व करा पाएंगे। ये बस एक ही काम करेंगे कि ये अपने परिवार की बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो अपने बेटे को लेकर जाएंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे अपने बेटे को लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे अपने बेटे को लेकर जाएंगे, क्योंकि ये अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बेटे को आगे ला रहे हैं कि अब हमारा तो बयानवीर उलूल जुलूल हो गया, अब हमारा तो दिन पर दिन घटता जाएगा। वो अपने बेटे को आगे करने के लिए, इनका समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को अधिकार नहीं दिलाएंगे। ये न समाज के अधिकार की बात करेंगे, समाज के सारे अधिकारों का हनन हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे समाज अशिक्षित भी है, वो सामाजिक शैक्षणिक दोनों स्तर गिरा हुआ है हमारा, उस पर इनका ध्यान नहीं है। क्यों? ये जानते हैं कि चतुरी रहेगा तो सवाल करेगा, बुद्धुआ रहेगा तो झंडा ढोएगा। तो ये समाज को बुद्धुआ बनाकर लेकर चलने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बात सुन करके बहुत अच्छा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।